मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आईएसआई को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक आईएसआई के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। भारत का एजेंडा ये लोग लेकर फिर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की कोशिश कर रहा है। आज हम फौज की वजह से महफूज हैं, मुझे पाकिस्तानी फौज से कोई मसला नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान इंसाफ लॉयर्स फोरम के ज़ेर-ए-तमाम सेमिनार से खिताब। कहा, आज पैसा बनाना शुरू करूं तो सबसे पहले आईएसआई को पता चलेगा। साबिक डीजी आईएसआई ज़हीरुल इस्लाम को पता था कि नवाज शरीफ ने कितनी चोरी की। ऑपोजिशन ने फैटिफ कानून पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जिस दिन इनको एनआरओ मिला, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे। वीआईपी जेल में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब जिधर मुजरिम जाता है। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन पर भी तनकीदी वार। कहा, नवाज शरीफ खुद लंदन बैठे हैं और कारकुनों को कहते हैं सड़कों पर निकलें। कीमे के नान भी खिलाओगे तो लोग नहीं निकलेंगे। जितने मर्जी जलसे करें, कानून तोड़ा तो सीधा जेल जाएंगे। ये सारे मिलकर 2 साल भी जलसे करते रहे तो हमारा एक जलसा ही इनसे ज्यादा होगा। ये समझ रहे हैं सड़कों पर निकलकर मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। काबीना की मीटिंग में बताया कि नवाज शरीफ की कितनी ही बीमारियां हैं, लेकिन लंदन की हवा लगते ही वो ठीक हो गए। हमारी तहरीक ने हुकूमत को हिलाकर रख दिया। वक्त आ गया है, अब इमरान खान को घबराना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। सबसे ज्यादा करप्शन इमरान खान के दौर में हुई। अगर कोई वजीर भी करप्शन करेगा तो जवाब इमरान खान को ही देना होगा। इमरान खान ने झूठ की कहानी बयान की। इमरान खान और उनके मशीर जवाब दें कि आइन की किस शक के तहत ये एनआरओ दे सकते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये कैसे हाजी और ईमानदार हैं जिनके दौर में आटा 80, चीनी 115 रुपए पर पहुंच गई। वसीम अकरम प्लस की सूरत में पंजाब के साथ जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को भी बागी करार दिया गया। नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मंसूख करने की सिफारिश कर दी। नैब रावलपिंडी की जानिब से वजारत दाखिला को खत मौसूल। खत में लिखा, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ, अहले खाना और मुलाजमीन के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। शहबाज शरीफ, अहलिया नुसरत शहबाज, 2 बेटियों का नाम ECL में डाला जाएगा। मुलाजमीन निसार अहमद, अली अहमद खान, जाहिर नकवी, कासिम कयूम, राशिद करामत, फजलदाद अब्बासी, शोएब कमर के नाम भी ECL में डाले जाएंगे। नाअहल लीग की नई मंतक। अपना नाअहल, इश्तिहारी और सजा याफ्ता लीडर लंदन में आराम से बैठेगा और गैर जानिबदार मीडिया को जेलों में जाने की तरगीब अजब मंतक है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का ट्वीट। कहते हैं, यही हाल इस खानवादे ने अपनी जमात का भी कर दिया है। नून लीग ने गुजरांवाला इंतजामिया से जलसे की इजाजत मांग ली। लीगी रहनुमा सलमान भट्ट का डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा। PDM की 11 जमातें 16 अक्टूबर को पुरअमन जलसा करना चाहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। पुरअमन जलसे की इजाजत दी जाए।
अपोजिशन जितने मर्जी शो लगाए अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। अपोजिशन का इत्तेहाद माजी की तरह इस बार भी रेत की दीवार साबित होगा। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं हुकूमत कोरोना के हवाले से मुसलसल एहतियाती तदाबीर अपनाने का कह रही है। अपोजिशन को भी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। हुकूमत का शादरा में दर्ज कराए गए पर्चे से कोई ताल्लुक नहीं, ये थानों में जाएं और अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PDM की एहतजाजी तहरीक के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली। कल रावलपिंडी के लियाकत बाग में पावर शो का फैसला। शिमाली पंजाब रीजन के हजारों नौमंतखब जिम्मेदारान लियाकत बाग में अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान न्याजी तंजीमी जिम्मेदारियां संभालने वालों से वफादारी का हल्फ लेंगे। अपोजिशन की तहरीक से निमटने की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए विफाक और पंजाब का आला सतह का राबता। वजीर आजम की कायम करदा स्टैंडिंग कमेटी में शामिल विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और वजीर दाखिला एजाज शाह की वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। इससे पहले अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि एहतजाजी सियासत करने वाले अपनी करप्शन और लूटमार से तवज्जो हटाना चाहते हैं, एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। PDM में शामिल पीपल्स पार्टी में मुतहरिक नफीसा शाह कहती हैं कराची में 18 अक्टूबर को 2 प्रोग्राम होंगे। पहले प्रोग्राम में शोहदाए कारसाज को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। दूसरा जलसा PDM का होगा जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। PDM का गुजरावाला का जलसा भी तारीखी होगा। ऑपोजिशन मुखलिस है तो इस्तीफे दे, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इक़्तिदार बचाने और हुकूमत गिराने का गेम ऑन है। APC के बाद नवाज शरीफ खबरों की जीनत बने हुए हैं। मुल्क ऑटो पर चल रहा है। पीपल्स पार्टी के बैकडोर राबते भी जारी हैं। मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट रेफरेंस में फर्द जुर्म 21 अक्टूबर को आयद की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अमरीकी जरीदे ने भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और रॉ, दाइश और TTP जैसी तंजीमों के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा को बदनाम कर रही है। पठानकोट और उड़ी जैसे वाक़यात हकीकत के बरक्स सिर्फ इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के जहनों की इख्तरा हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और बैनुल-अक़वामी सतह पर क़याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। आमदन से जायद असासे रखने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकंजा सख्त। CCPO लाहौर ने SDPOs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस की जायदाद और असासों की तफसीलात के लिए खुफिया इदारों को खत इरसाल कर दिए। 197 पुलिस अफसरान के तनख्वाह के अलावा जरिया माश, कारोबार और उमूमी शोहरत बारे तफसीलात मांग ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से अजरबैजान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अजरबैजान के सफीर अली अलीजादे ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। जनरल नदीम रजा का दोनों ममालिक के माबैन मजबूत बुनियादों पर उस्तवार बरादराना ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज नागोरो कोरनाबाग पर अजरबैजान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करती है। PIA का माली अखराजात के बायस अमरीका में रोजवेल्ट होटल बंद करने का फैसला। तर्जुमान PIA ने तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क में PIA का रोजवेल्ट होटल 31 अक्टूबर से बंद किया जा रहा है। रोजवेल्ट होटल के मुस्तकबिल के फैसले के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की खिदमात हासिल की जाएंगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 661 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर
8,335 तक जा पहुंची। वबा ने एक दिन में मजीद 8 अफराद की जान ले ली। जाँ बहक अफराद की तादाद 6,552 तक जा पहुंची। अब तक 3,02,708 अफराद मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम और मैं हूं अस्मा बेग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। जितने मर्जी जलसे करें, कानून तोड़ा तो सीधा जेल जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अपनी चोरी बचाने की तहरीक चला रहे हैं। कीमे के नान भी खिलाओ, लोग फिर भी नहीं निकलेंगे। इमरान खान ने कहा कि उनके कारकुन पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन घर बैठें। सारे बेरोजगार सियासतदान इसलिए इकट्ठे हुए कि वो कानून की बालादस्ती नहीं मानते। नवाज शरीफ की बीमारियों का सुनकर काबीना इजलास में शरी मजारी रोने लग गई थी। ऐसा कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे। और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूं, हमारे मिनिस्टर का भाई है, किसी टीवी प्रोग्राम में कहता कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह खमैनी के साथ मिला दिया। आयतुल्लाह खमैनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी, उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। किधर आयतुल्लाह खमैनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पर निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। मीटिंग में शीरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। आज हम फौज की वजह से महफूज हैं। ये लोग भारत का एजेंडा लेकर फिर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान इंसाफ लॉयर्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि आज पैसा बनाना शुरू करूं तो सबसे पहले ISI को पता चलेगा। साबिक DG ISI ज़हीरुल इस्लाम को पता था कि नवाज शरीफ ने कितनी चोरी की। मुझे पाकिस्तानी फौज से कोई मसला नहीं। अपोजिशन ने FATF कानून पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जिस दिन इनको NRO मिला, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। पाकिस्तानी फौज के जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही एजेंडा है जो फैटफ का एजेंडा है, जो हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने में। हमें फख्र करना चाहिए अपनी फौज को कि इतना बड़ा जो दहशतगर्दी की यहाँ जंग चली, आज हम महफूज हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से हम महफूज हैं। क्यों हर जगह पाकिस्तान की फौज खड़ी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है, हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो कंट्रोल करके बैठ जाते हैं, एक इदारा रह जाता है। अब इनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो। क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। मैं हूं हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।